नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। 4 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं और हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 5 होगी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक कोटेशन के साथ चलते हैं। चलिए कोटेशन को पढ़ लेते हैं। क्या है कोटेशन? एक अध्यापक, एक अच्छी किताब, एक अच्छा विचार और एक अच्छा इंसान आपकी जिंदगी बदल सकता है। सुनील जसवाल। दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक मिल जाए या फिर एक कोई अच्छी किताब हो जाए या फिर कोई अच्छा विचार या फिर कोई अच्छा इंसान अगर आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी जिंदगी को वहां पे मोड़ मिल सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 501 पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये और काफी बार रिपीट भी होता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सा है? कौन सी नदियां बनाती हैं? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो सुंदरवन डेल्टा को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिपीट नहीं करूंगा क्वेश्चन ताकि नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 502, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा लोथल। दोस्तों, ये काफी बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 503, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 504, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पामीर या फिर तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 505, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 506 की तरफ, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो उसका सही जवाब होगा मिहिर सेन। क्वेश्चन नंबर 507, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो इसका सही जवाब होगा 746 वाट, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 508, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेंडिंग में रहता है ये। तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। पानी की बूंदों का पानी की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 509, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 510, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। किसी की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना है? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? दोस्तों, ये एचएस में भी प्रश्न पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये है निर्वात, जिसे वैक्यूम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 512, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब होगा बैंगनी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न हमेशा ही हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आर्मी का एग्जाम हो, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 514, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों, कैसे? ये टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण। आपके पास क्वेश्चन नंबर 515 दिया गया है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाल, हरा और नीला। क्वेश्चन नंबर 516, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम। क्वेश्चन नंबर 517, टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये होता है टीन और सीसा। क्वेश्चन नंबर 518, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये है आंख। क्वेश्चन नंबर 519, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वेलेंटाइना तेरेशोकुबा। क्वेश्चन नंबर 520, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाई नेचुरल सिलेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। काफी बड़े साइंटिस्ट थे ये। 521, सिनेवार किस धातु का आयस्क है? तो इसका सही जवाब होगा पारा या फिर इसे मरकरी भी कहा जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 522, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लैक्टोमीटर। दोस्तों, लैक्टोमीटर के माध्यम से दूध में जो पानी होता है वो किस क्वांटिटी में है ये पता लगाया जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 523, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा नाभ की सलाइन। और ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 524, मछलियों के लिए यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। जो मछलियां होती है जो उनसे तेल बनाया जाता है तो उसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर दिया है 525, पेलग्रा
रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 526, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सभी को आना चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये 30 डिग्री सेल्सियस या फिर आपके पास 98.4 फ़ारेनहाइट। जब भी आपको बुखार वगैरह होता है तो डॉक्टर वगैरह इसी टेम्परेचर को चेक करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 527, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो यह डायोप्टर, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 528, कंप्यूटर आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन। और दोस्तों ये HP पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 529, पारसेक किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की। क्वेश्चन नंबर 530, पानी का घनत्व किस तापमान पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 531, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा होमो सेपियंस। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 532, प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 533, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 534, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न को मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में इंक्लूड किया है, आप जाके प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस की वीडियो देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 535, भारत में किस राज्य में चावल सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चावल का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 536, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पे है? काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है और यह है पुष्कर, राजस्थान में। दोस्तों यहां पे पुष्कर नदी के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं। TGT आर्ट्स कमीशन में ये पूछा हुआ था कि पुष्कर नदी जो है वो कहां पे है? वो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 537, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही जवाब होगा मैडम मैरी क्यूरी। और जो फर्स्ट इंडियन जिनको लिटरेचर में सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर और उनको गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1913। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किस भारतीय को दिया गया है? तो वो है अमर्त्य सेन, सबसे पहले उनको ही दिया गया है। और बाकी भी आप लोगों को अगर पता है कि साइंस में, फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे दिया गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 538 की तरफ। सार्क या फिर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में। दोस्तों कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन एसोसिएशंस रीजनल कॉर्पोरेशंस। और दोस्तों इसमें मेंबर पूछे गए हैं, HS में ये प्रश्न पूछा गया है कि दक्षेस या फिर सार्क के कितने मेंबर है? तो दोस्तों वो 8 मेंबर है, इसको आप याद कर लें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 539, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा और ये हिमाचल से हैं। काफी हमारे लिए गौरव की बात है कि इनको परमवीर चक्र मिला है, काफी ब्रेव एक सोल्जर थे ये। क्वेश्चन नंबर 540, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में मैंने कांग्रेस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो हिस्ट्री के फ्री क्रैश कोर्स जो मैंने डाले हुए वीडियो उनको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 541, 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कैप्टन कौन थे? तो वो थे कपिल देव। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? तो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 542, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब होगा 12। दोस्तों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता है और वो एंग्लो इंडियन होते हैं। जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि इनकी संख्या कम है तो वो तब वो नॉमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 543, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 544, रामायण का रचयिता कौन है? तो उसका सही जवाब होगा वाल्मीकि। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1901 में। क्वेश्चन नंबर 546 इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो उसका सही जवाब होगा टका। क्वेश्चन नंबर 547, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को इफेक्टेड करता है? तो ये होता है दांत को और मसूड़े। पायरिया रोग जो है वो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 548। दोस्तों मेरी कोशिश है कि आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए ताकि आप लोगों की स्टडी अच्छे से हो जाए। दोस्तों ऐसे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन
जब आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा और वो मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप सब कुछ पढ़ेंगे और कई बार इसमें इंपॉर्टेंट होगा, कई बार इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसलिए ऑनलाइन स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। पहले समय में ऐसा होता था कि आप लोग ऑफलाइन स्टडी करके भी कंपटीशन एग्जाम को पास कर सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऑफलाइन स्टडी के माध्यम से पास नहीं कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को पास तो कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी, सेल्फ स्टडी को साथ में लेते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 488, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 549, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ओथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 550, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा येन। और दोस्तों कई बार इनकी संसद के बारे में भी पूछा जाता है कि जापान की संसद का क्या नाम है? तो उसका सही जवाब होगा डाइट। इंडिया की संसद का क्या नाम है? तो इंडिया की संसद का नाम संसद ही है। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, अगर आप लोगों ने उसका आंसर नहीं दिया तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 551, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 552, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बिशेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 554, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है संतोष यादव। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का जो उच्च सदन है वो कौन सा है? वो है राज्यसभा। और संसद का निम्न सदन कौन सा है? वो है लोकसभा। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 556, भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। क्वेश्चन नंबर 557, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब होगा विष्णु शर्मा। दोस्तों किताबों के ऊपर जो मैंने पॉलिटिकल साइंस की वीडियो बनाई है, जिसमें कि 15 वर्षों के लास्ट ईयर के जो 15 सालों से जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है और उसमें मैंने किताबों के ऊपर बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उससे आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 558 की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है? तो वो है 65 ईयर। क्वेश्चन नंबर 559, 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचशील समझौता। टीजीटी आर्ट्स एचपी टैट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो पंचशील जो समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था और ये भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 560, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पूना के पास खड़गवासला में। दोस्तों उसके पहले मैंने देहरादून के बारे में बताया, अगर आप लोगों ने उस प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 561, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। और दोस्तों इसके ऊपर सीरियल भी बना हुआ है, DD1 पे इसका सीरियल बना हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा अच्छा भी है वो, और ये किताब भी काफी ज्यादा फेमस है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लें। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 562, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब होगा 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 563, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 564, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 565, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है ये। 565, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 566, भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है केरला में। क्वेश्चन नंबर 567, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 568, पौधों में जीवन होता है, यह बात किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताई थी? तो ये सही, इसका सही जवाब होगा जगदीश चंद्र बसु ने। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 569, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अहमदाबाद में। और महात्मा गांधी के ऊपर भी टॉपिक बना हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 570 की तरफ।
आपके पास क्वेश्चन दिया गया मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं 23 जोड़े और 46। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के केसीसी बैंक में ये प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये जोड़ों में जो पेयर में होते हैं 23 पेयर होते हैं और ये टोटल कितने होते हैं 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 571 चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो इसका सही जवाब होगा पूर्णिमा में। जब पूर्णिमा होती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 572 रामचरितमानस किसने लिखी है, तो उसका सही जवाब होगा तुलसीदास ने, और ये हिंदी साहित्य की अवधी भाषा में लिखी हुई है, और जो संस्कृत में लिखी है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, रामायण जो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद होनी चाहिए। 573 भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 574 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल पर्सन का कितना होता है, वो होता है 80 से लेके 120 मिलीमीटर। दोस्तों ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना जो है बीपी हाई होता है, कितना लो होता है। हाई जो है 120 होना चाहिए और एक नॉर्मल पर्सन का जो बीपी लो है वो कितना होना चाहिए 80। क्वेश्चन नंबर 575 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 576 प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए थे, तो इसका सही जवाब होगा मई 1951 में, और ये कहां पे हुए थे, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 577 वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला, जो कि सोनीपत में है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है ये, और इस प्रश्न से हमें सीखना भी चाहिए। 579 टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है, तो वो है अनिल कुंबले। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि एक मैच अगर आप लोगों ने वो देखा है या नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा है तो यूट्यूब पे उसका वीडियो बना हुआ है। अनिल कुंबले को एक बार बॉल लग गई थी उनके सिर के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा उनका ब्लड जो था वो निकल गया था और वो खेलने की संभावना में नहीं थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर भी वो उन्होंने उस मैच को खेला क्योंकि उस समय इंडिया को उनकी ज़रूरत थी। उन्होंने उस मैच को खेला और मैच खेलने के बाद उन्होंने उस जीत में अपना पूरा योगदान दिया, चाहे उनके हालात कैसे भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लोगों को सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी भी काम को कर रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, और अपने देश के प्रति हम लोगों को देशभक्ति दिखानी चाहिए। हम लोगों को अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशंस हो, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो। देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये स्टोरी थी, अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 580 राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये कहते हैं 2। अब आपके पास क्वेश्चन है 581 सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो है AB ग्रुप जो है वो सभी से ब्लड ले सकता है, लेकिन O ग्रुप जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 582 असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। आपके पास क्वेश्चन है 583 पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी किक किस खेल में प्रयुक्त होती है, तो ये होती है हॉकी में। और दोस्तों ये प्रश्न जो है रेलवे में पूछा गया है, पेनल्टी स्ट्रोक और पेनल्टी किक जो है वो हॉकी में यूज होती हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 584 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो ये है लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 588 सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गुरु नानक देव जी ने। अब आपके पास क्वेश्चन है 586 भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, तो ये होती है 10 वर्ष के बाद। अभी जो जनगणना होगी इंडिया में वो 2021 में होगी। क्वेश्चन नंबर 587 मेघदूत किसकी रचना है, तो यह है कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 588 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह है क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस थोड़ा सा बचा वीडियो। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 589 एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को इफेक्ट करता है, तो वो है स्किन, त्वचा। क्वेश्चन 590 स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल के द्वारा। रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 591 संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ट्रेंडिंग में रहता है प्रश्न, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 592 रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये है क्रिकेट से। ज्ञानपीठ आपके पास क्वेश्चन है 593 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य में, लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर 594 भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और ये इस बार जो पिछला अभी जो दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो विराट कोहली और मीराबाई चानू को दिया गया है।
संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 595, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। 596, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी की समरी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे देख लें। वहां पे मैंने ग्रहों के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में है, कौन सा लाल ग्रह कौन किसे कहते हैं, चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। और बहुत जल्द मैं जब हिस्ट्री की जो मैंने एनसीईआरटी की किताबें स्टार्ट की हुई हैं, अगर वो जल्दी से कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद फिर मैं जियोग्राफी का कोर्स स्टार्ट करूंगा। पूरा आपको वहां पे मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपके पास क्वेश्चन दिया गया 597, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोसी नदी को। आपके पास क्वेश्चन है 598, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा इथाइल मर्क्यूपेटेन। क्वेश्चन नंबर 599, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नाइट्रोजन का। अब आपके पास क्वेश्चन दिए गए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो उसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, और ये कब किया गया था? 1971 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।